Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक विषय। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय सेमेस्टर सामाजिक विषय के संविधान के पोर्शन संसद के बारे में पढ़ेंगे और संसद के अंग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि संसद का व्याख्या जो है कि संविधान में अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है और राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है और लोकसभा को अनुच्छेद 81 और राष्ट्रपति की व्याख्या जो है कि अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं संसद के बारे में। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत की संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। राज्यसभा जो है कि अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। आइए राज्यसभा के बारे में हम पढ़ते हैं। राज्यसभा जो कि उच्च सदन कहा जाता है क्योंकि ये सबसे उच्च होता है। जो है कि निम्न सदन लोकसभा को माना जाता है और ये विशेषज्ञों का सदन अर्थात इसमें विशेषज्ञ लोगों का जो है कि चयन होता है, इसलिए इसे विशेषज्ञों का सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है परंतु राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इसका गठन जो है कि 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ था। प्रथम बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ और राज्यसभा का पुराना नाम जो था काउंसिल ऑफ स्टेट और जो न्यू नाम है वो राज्यसभा है 23 अगस्त 1954 ईस्वी से। इसी क्रम में अब हम राज्यसभा की संरचना पढ़ेंगे। दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 हैं अर्थात 250 में 238 राज्य और संघ से और जो है कि बचे 12 तो 12 जो है कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जो विभिन्न साहित्य हैं, खेल साहित्य खेल हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान से, समाज सेवा से, इन सभी क्षेत्रों से जो है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। परंतु वर्तमान में क्या है कि राज्य और संघ मिला के केवल 233 आते ही हैं और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो 12 वो और 233 ये 245 हो गया। तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 245 है। और सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं? तो उत्तर प्रदेश में है, 31 सीटें हैं। आइए 245 सदस्यों में समझते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि राज्य और केंद्र शासित मिला के 233 और दाहिने साइड 12 जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कला से, साहित्य से, विज्ञान से, समाजसेवी से। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखेंगे तो हम जैसे सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए। सचिन तेंदुलकर जो है खेल से जो है कि राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। आइए इसी क्रम में जो है कि आगे देखते हैं सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है केंद्र शासित और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जैसे जो हम विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो हम विधायक चुनते हैं, विधानसभा के सदस्य, उन्हीं के द्वारा ये चुने जाते हैं। और जो है कि और जो बचते हैं 12 उनको तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और आइए इन सदस्यों का कार्यकाल देखते हैं। इन सदस्यों का राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है कि 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 जो है कि 1/3 हिस्सा जो है कि रिटायर्ड होते हैं अर्थात सेवानिवृत्त होते हैं। और इनकी न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 30 वर्ष होता है अर्थात कम से कम 30 वर्ष इनको होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए। आइए एक बार और समझते हैं 245 जो सदस्य हैं उनका डिवाइडेशन फिर से समझते हैं। 229 सदस्य जो होते हैं वो आते हैं विधायकों द्वारा और 4 सदस्य जो दिल्ली और पांडिचेरी से। तो दिल्ली से कितने आते हैं? ये जो दोनों जगह है जो दिल्ली और पांडिचेरी जो राज्य है ये केंद्र शासित जो है कि है। तो दिल्ली से आएंगे 3 और पांडिचेरी से 1 और विधायकों जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितना चुनते हैं? 229 सदस्य। और जो 12 सदस्य होते हैं उनको तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और योग्यताएं देखते हैं। हालांकि योग्यताएं तो ये सामान्य होती हैं, ये लोगों को सामान्य तो पता भी होता है। भारत का नागरिक हो, हम सभी जानते हैं। आयु कम से कम 30 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर न हो अर्थात वो जो है कि किसी भी लाभ के पद पर न हो, पागल अथवा दिवालिया न हो। आइए एक चीज़ और देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को जो है कि इसका जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति ही होता है अर्थात जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और होता क्या है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका वेतन जो है कि उपराष्ट्रपति पद का नहीं मिलता है, उसको वेतन जो है कि राज्यसभा के सभापति होने का मिलता है। और राज्यसभा में जो है कि उपसभापति का भी प्रावधान है। उपसभापति जो है कि होते हैं राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। और एक और यहाँ पर फैक्ट ये है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, बाहर से इनको चुनाया जाता है। और उपसभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। आइए इसी क्रम में राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों को देखते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि एक शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत क्या है कि राज्य सूची पर भी केंद्र कानून बना सकती है। और इसमें शर्त क्या है कि
सर्वप्रथम जो है कि वो कानून जो होगा उसको राज्यसभा में लाया जाएगा और 2/3 बहुमत से पारित करना रहेगा। और केवल राज्यसभा में ही पारित करने से नहीं हो जाएगा, बल्कि उसको लोकसभा में भी पारित होना चाहिए। इसी क्रम में आइए आगे देखते हैं, एक और शक्ति प्रदान किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति, अनुच्छेद 312। इसके अंतर्गत क्या है कि जो विभिन्न प्रकार की सेवा हैं उनको क्या करना है, भारतीय अखिल सेवा घोषित करना, ये शक्ति दिया गया है राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। लेकिन पहले इसको पहले ये राज्यसभा में पेश होगा और उसके बाद जो है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करेगा, तभी इस पर कानून बन पाएगा। और भारत में अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS ले लीजिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो भारत में ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि भारत में किसी भी सेवाओं को भारतीय अखिल जो है कि नवीन अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल करने के लिए यह राज्यसभा को 300 ये जो है कि अधिकार दिया गया है थ्रू अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। आइए इसी क्रम में एक और पॉइंट देखते हैं, उपराष्ट्रपति हटाने का प्रस्ताव क्या है कि देखिए हम लोकसभा में जो होता है उसमें क्या है कि राष्ट्रपति को जो हटाने का प्रावधान होता है उसमें जो है कि लोकसभा में पारित हो जाए या राज्यसभा में किसी एक में, परंतु यहाँ पे क्या है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है कि सर्वप्रथम राज्यसभा में जाएगा और सदस्यों का बहुमत चाहिए और उसके बाद लोकसभा में सदस्यों केवल सहमत रहेगा, तब भी ये उपराष्ट्रपति हट जाएंगे। यहाँ पे एक चीज पॉइंट ये है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में, उसके बाद लोकसभा में, परंतु राष्ट्रपति जो होता है उसको दोनों सदन में से लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन में भी चला जाएगा तो वो हो जाएगा। इसी क्रम में आइए देखते हैं, कोई धन विधेयक, जैसा कि हम सभी जानते हैं कोई भी धन विधेयक होता है जो सब सर्वप्रथम जाता है लोकसभा में, ये हम सभी जानते हैं, परंतु उसके बाद लोकसभा में पारित होने के बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। होता क्या है कि अगर राज्यसभा को पारित करने के लिए कितना समय दिया जाता है तो 14 दिन। अगर 14 दिन में राज्यसभा उसको पारित नहीं करता है तो क्या होगा, स्वतः पारित हो जाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल महिला सदस्य कितनी हैं, तो 24 हैं। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो देश दीपक वर्मा हैं। और सभा के नेता किसको चुना गया है, तो थावरचंद गहलोत को चुना गया है। और विपक्ष के नेता कौन है, तो गुलाम नबी आज़ाद, जो जैसा कि हम जानते हैं कांग्रेस के नेता हैं। और आइए जान लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। और हम जानते हैं कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसी क्रम में आइए देखते हैं वर्तमान में जो है कि सभापति कौन है, तो हम जानते हैं वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू हैं। तो वही जो है कि उपसभापति भी, वही सभापति भी हो गए राज्यसभा के। और राज्यसभा की प्रथम महिला सभापति, ये आप लोग सर्च कीजिएगा। इसी क्रम में आइए आगे देखते हैं, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, तो SV कृष्णमूर्ति राव। और राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है, तो श्री हरिवंश हैं। और इसी क्रम में एक और जो है कि राज्यसभा की बैठक कम से कम कितने सदस्यों से किया जा सकता है, तो सदस्यों का 1/10 भाग अर्थात 250 संख्या है, मतलब 250 है तो कम से कम 25 रहेंगे, तब भी जो है कि बैठक संपूर्ण किया जा सकता है। आइए और कुछ महत्वपूर्ण पद देखते हैं जो है कि राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, जैसे कौन कौन ऐसे सदस्य रहे जो प्रधानमंत्री बने, तो इंदिरा गांधी सदस्य रही राज्यसभा का, प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद HD देवगौड़ा हुए, वो भी प्रधानमंत्री बने। IK गुजराल जो है कि हुए, वो भी प्रधानमंत्री बने राज्यसभा के सदस्य होके। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, ये भी जो है कि राज्यसभा के सदस्य रहे और उसके बाद प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल हम जानते हैं 2014 से लेकर था, 2004 से लेकर था। उसके बाद जो है कि NDA का सरकार आ गया। और इसी क्रम में देखेंगे राज्यसभा की जो सीटें हैं उनको देखेंगे कैसे जो है कि डिवाइड किया गया है। तो सर्वाधिक सीट हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में 19 है, आंध्र प्रदेश में 18, तमिलनाडु में 18। और न्यूनतम देखेंगे तो नागालैंड है 1 है, गोवा में 1 है सीटें, मात्र राज्यसभा की एक सीटें वाली हैं ये। नागालैंड में 1 सीट है, सिक्किम में 1 सीट है, मणिपुर में 1 सीट है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी 1 सीट ही माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और राज्यसभा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में सभी समाहित कर दिए गए हैं। इस वीडियो के बाहर राज्यसभा से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आएगा। धन्यवाद।